जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है, जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं? सीमित भंडारण होने के चलते जहां बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहां बूढ़े दंपत्ति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछ कर उसे गजोधर के आगे बिछाकर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोधर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक, गोभी, आलू, ये लो भैया रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था?
झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं, उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे। इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला। अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीद कर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिसे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते, तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। 2 जादुई सोने और चांदी के पेड़। माँ, बाबूजी, अब बहुत हुआ। आप इस घर में और नहीं रह सकते। आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। अरे बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें इस घर से मत निकालो। हमारे पास इस घर के अलावा और कोई छत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बहू, हमारी उम्र का लिहाज कर। इस उम्र में बहू हम कहाँ जाएंगे? शीतल अपने सास ससुर की एक नहीं सुनती और उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल देती है। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है और वो बेचारे वहां यहाँ धक्के खाते हुए बारिश में जा रहे होते हैं। आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जब से राजेश हमें छोड़ कर गया है, हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। वो दोनों चलते चलते पूरी तरह भीग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर रुकने के लिए चले जाते हैं।
अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। इस झोपड़ी के अलावा हम यहीं रह लेंगे जब तक यहाँ कोई नहीं आता। हाँ हाँ, सही कहा आपने। तभी हरिया झोपड़ी के अंदर कुछ लकड़ी इकट्ठी करता है और उन्हें जला लेता है, जिसके बाद वे दोनों आग के सामने बैठकर अपने कपड़े सुखा लेते हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है वो दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं, जहां उन्हें झोपड़ी के पास दो विशाल पेड़ दिखाई देते हैं। अरे ये कितने खूबसूरत पेड़ हैं और कितने पुराने भी हैं। देखो जरा देवयानी, इन पेड़ों की तो पत्तियां भी सूख चुकी हैं। लगता है कई समय से किसी ने इन दोनों पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया है। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है और उन दोनों पेड़ों की जड़ों में पानी डाल देती है। आज से हम दोनों इन पेड़ों की रोज देखभाल करेंगे। ये पहले की तरह घने और हरे भरे हो जाएंगे। उस दिन के बाद से हरिया और देवयानी उस झोपड़ी के अंदर रहने लगते हैं और उन दोनों पेड़ों की देखभाल करने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों बेचारे रेड लाइट पर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगते हैं। एक दिन वे दोनों रेड लाइट पर भीख मांग रहे थे कि तभी अचानक से एक बहुत ही तेजी से कार सामने से आ रही थी। हरिया का ध्यान उस कार के ऊपर नहीं होता। तभी वो कार हरिया को मार कर निकल जाती है और हरिया का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर देवयानी भागते हुए हरिया के पास आती है और उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरा पति ही था, जो तूने मुझसे छीन लिया है। भगवान, मेरी मदद करो। तभी कुछ लोग मिलकर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और हरिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर हरिया का चेकअप करते हैं तो वो देवयानी के पास आकर उससे कहते हैं, देखिए आपके पति की बहुत बुरी कंडीशन है। ऊपर से उनके दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और दिमाग पर भी बहुत चोट लगी है। उनके इलाज में पूरे 5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना आपके पति बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं एक गरीब लाचार हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देवयानी को कुछ समझ नहीं आता और वो दोबारा से रेड लाइट पर जाकर भीख मांगना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पति के लिए पैसे जोड़ सके। जिसके बाद वो बहुत थक जाती है और उन दोनों पेड़ों के पास जाकर रोने लगती है। तभी रोते हुए उसकी नजर पेड़ों पर पड़ती है। पेड़ सूख रहे होते हैं। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी लेकर आती है और रोते हुए पेड़ों को पानी देते हुए खुद से बात करने लगती है। ये कैसी किस्मत है मेरी? पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरा पति, ऊपर से मेरी बहू ने धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, कोई तो अपना फरिश्ता भेज दो जो मेरी मदद कर सके। तभी अचानक से वो दोनों पेड़ देवयानी से कहते हैं, रोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने हमारी बहुत मदद की है इतने सालों से। कभी किसी ने हम दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम दोनों कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों पेड़ों को देखकर कल्याणी बहुत अचंभित रह जाती है, जिसके बाद पेड़ बोलता है, डरो मत, हमसे बिल्कुल डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जो तुमने हमारे लिए किया अब हम तुम्हारे लिए करेंगे। तभी अचानक से एक पेड़ सोने का बन जाता है, दूसरा पेड़ हीरे का। सोने के पेड़ पर सोने के फूल आ जाते हैं और हीरे के पेड़ पर हीरे के फूल आ जाते हैं। इसके बाद सोने के पेड़ से सोने के फूल झड़कर नीचे गिरते हैं और हीरे के पेड़ से हीरे के फूल नीचे गिरकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर देवयानी अचंभित रह जाती है। तभी एक पेड़ बोलता है,
तुम इनकी मदद से अपने पति का इलाज करवा सकती हो। जाओ, जल्दी से इन सबको ले जाओ और अपने पति का इलाज करवाओ। ये सब देखकर देवयानी रोने लगती है और रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है और सोने के फूल और हीरे के फूल लेकर सुनार की दुकान पर बेच देती है। जिसके बाद वो अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। कुछ दिनों में हरिया बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाता है। जिसके बाद देवयानी हरिया को जादुई पेड़ों के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है और जादुई पेड़ों का शुक्रिया अदा करने उनके पास जाता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। मैं तुमसे एक और मदद मांगना चाहता हूँ। हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, क्या तुम हमें थोड़े से सोने के और हीरे के फूल दे दोगे, जिससे हम अपने लिए एक घर खरीद सकें? हरिया के इतना कहते ही उन दोनों जादुई पेड़ों के अंदर से सोने के फूल और हीरे के फूल निकलने लगते हैं। जिसके बाद हरिया और देवयानी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनकी मदद से अपने लिए एक प्यारा सा घर खरीदते हैं। और हरिया और देवयानी पहले की तरह ही रोज सुबह उन दोनों पेड़ों की सेवा करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ये बात देवयानी और हरिया की बहू शीतल तक पहुंच जाती है। जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचते हैं, आखिर ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना इन दोनों बुढ़ा और बुढ़ी के हाथ लग गया है, जो ये दिन प्रतिदिन इतने अमीर हो गए हैं। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक दिन रात के समय शीतल ये पता लगाने के लिए अपनी सास ससुर के पास जाती है। जिसके बाद उसके सास ससुर रात के समय दो पेड़ों से बात कर रहे होते हैं। जादुई पेड़ों, हम दोनों ने मिलकर गरीब लोगों की मदद करने के लिए कुछ सोचा है। हमारे जैसे और पता नहीं कितने बेबस लोग इस दुनिया में हैं, जिनके लिए हम एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहते हैं। क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे? तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा, इसमें हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी एक पेड़ से सोने के फूल गिरने लगते हैं और दूसरे पेड़ से हीरे के फूल, जिन्हें इकट्ठा करके देवयानी और हरिया वहां से ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये राज है इन दोनों जादुई पेड़ों का, जिसकी मदद से ये दोनों इतने अमीर हो गए हैं। इन दोनों पेड़ों को तो मेरे बगीचे में होना चाहिए। कल ही मैं इन्हें यहाँ से निकलवा कर अपने बगीचे में लगवा दूंगी। अगले दिन सुबह शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवाने के लिए कुछ लोगों को ले आती है। जिसके बाद शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवा कर वहां से ले जाती है और अपने गार्डन में लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जादुई पेड़ कट जाते हैं, उन दोनों के अंदर से जादू निकल जाता है और वो दोनों एक नॉर्मल पेड़ बन जाते हैं। और जब शीतल उनसे सोना और हीरे मांगती तो वो उसे कुछ नहीं देते। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता।